फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स के पॉपुलर डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूंगा। फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ स्टॉक, दैट इज कोई भी स्टॉक खरीदते वक्त हमें उस स्टॉक का क्वालिटी कैसे चेक करना चाहिए। सेकंड है नंबर ऑफ स्टॉक्स, लाइक हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। थर्ड है नंबर ऑफ सेक्टर्स, हमें अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को अक्रॉस कितने सेक्टर्स डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फोर्थ है परसेंटेज सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस, इसमें हमें ये देखना होगा कि हम अपने टोटल स्टॉक पोर्टफोलियो का मैक्सिमम कितना परसेंटेज किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। एंड फिफ्थ है अगर हम स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उस कंपनी के इन 3 चीज़ों को जरूर चेक कर लेना चाहिए। फर्स्ट है उस कंपनी का पास्ट और करंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसके लिए हम उस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट चेक करेंगे। सेकंड, हम उस कंपनी का वैल्यूएशन चेक करेंगे। वैल्यूएशन के लिए हम उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो चेक कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें उस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल चेक करना होगा, क्योंकि पास्ट में कंपनी ने कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना दिया हो, अगर उसका फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स हमें इस तरह के कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएं तो इन स्टॉक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन का जरूर ध्यान में रखें और आप अपने पोर्टफोलियो में बेसिस अपने रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 50, 60 या 70%, लार्ज कैप के स्टॉक्स अबाउट 20 to 30%, मिड कैप के स्टॉक्स एंड अबाउट 10 to 20% स्मॉल कैप के स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। नाउ हम अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स ऐड करें, 5, 10, 20, 30, 40 या फिर 50 स्टॉक्स। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके स्टॉक पोर्टफोलियो के साइज पे डिपेंड करेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्मॉल है तो आपके लिए 5 to 10 स्टॉक्स सफिशिएंट है, और अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है तो आप अबाउट 15 to 20 स्टॉक्स में भी अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। बट आप ट्राई करें कि 25 to 30 स्टॉक्स से ज़्यादा का पोर्टफोलियो नहीं बनाएं। नंबर ऑफ स्टॉक्स डिसाइड करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो भी स्टॉक खरीदें उस स्टॉक में सफिशिएंट एक्सपोजर जरूर लें, क्योंकि अगर आपने किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें आपका एक्सपोजर काफ़ी कम है तो अगर उस स्टॉक का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आता है फिर भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आप ट्राई करें कि आप जो भी स्टॉक खरीदें उसमें अपने ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो का 3, 4 या 5% का एलोकेशन जरूर दें। सो नाउ हम अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को अक्रॉस कितने सेक्टर्स डाइवर्सिफाई करें। तो अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आप अबाउट 5 सेक्टर्स में अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करें, और अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो बड़ा है तो आपके लिए अबाउट 10 सेक्टर सफिशिएंट होगा। यहाँ पे अगर आपको कोई सेक्टर कन्विंसिंग लगता है, लाइक फ्यूचर में इस सेक्टर का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप उस सेक्टर के 2-3 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में फाइनेंशियल एंड टेक सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा तो आप फाइनेंशियल एंड टेक सेक्टर्स के 2-3 स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये भी जरूर ध्यान में रखें कि ऑफ कोर्स हमें अपने सारे स्टॉक्स में
अच्छा एक्सपोजर लेना है ताकि किसी भी स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है तो उसका ओवरऑल पॉजिटिव असर हमारे पोर्टफोलियो पे पड़ सके। लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया और अनफॉर्चुनेटली उस स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो उसका काफ़ी बड़ा नेगेटिव असर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पे पड़ सकता है। सिमिलरली आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में भी काफी बड़ा एक्सपोजर अवॉइड करें। सो नाउ हमें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में मैक्सिमम एक्सपोजर कितना लेना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन आप ट्राई करें कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप 10% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लें और किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में आप 20% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लें। स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप अपना स्टॉक खरीदें तो उस समय आप ये डिसाइड कर लें कि वो पर्टिकुलर स्टॉक आप ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। अगर आप वो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं तो आप मोस्टली उस स्टॉक को कुछ दिनों में ही कुछ प्रॉफिट लेकर बेच देंगे। लेकिन अगर आप उस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो आप उस स्टॉक को कई सालों तक होल्ड कर सकें ताकि आपको उस स्टॉक से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। सो नाउ अगर हमें स्टॉक्स में अपना एसआईपी स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में अपना एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो वो क्वाइट ईजी होता है। वहाँ पर आप 500 या 1000 रुपीज़ और समटाइम्स इवन विथ 100 रुपीज़ आप 40-50 स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप इक्विटी में अपना एसआईपी करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का पूरा प्राइस पे करना पड़ता है। लाइक अगर कोई स्टॉक 1000 रुपीज़ का है तो आपको 1000 रुपीज़ पे कर उस स्टॉक को खरीदना होगा। स्टॉक्स में अपना एसआईपी स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप स्टॉक्स में पर मंथ कितने का एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितने स्टॉक्स में अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। सपोज आप पर मंथ 10,000 रुपीज़ का स्टॉक एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं और आप इस स्टॉक एसआईपी को अक्रॉस 10 स्टॉक्स स्प्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इन 10 स्टॉक्स का प्राइस भी देखना होगा, क्योंकि ओवरऑल इन 10 स्टॉक्स का प्राइस अबाउट 10,000 ही आना चाहिए। एंड लाइक म्यूचुअल फंड एसआईपी, आप स्टॉक एसआईपी में भी डिफरेंट डेट्स पे एसआईपी करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।